हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी, जिसमें आज हम लेकर आए हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए उन्हें देखते हैं। सबसे पहले देखिए, दिया है निम्नलिखित आवर्ती वितरण में माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सबसे इजी जो होता है। इसमें तीन मेथड होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा होता है पग विचलन और तीसरा होता है कल्पित माध्य, या फिर कल्पित माध्य दूसरा होता है और पग विचलन होता है तीसरा, ठीक है। तो सबसे कठिन जो आपको लगता है उसे छोड़कर सबसे इजी जो आपको आपके हाथ में है उससे आप करिएगा, क्योंकि अगर इसमें मेथड लिखा हुआ है तो आपकी मजबूरी है उसी से करना है। अगर नहीं लिखा है तो आपका शॉर्टेस्ट मेथड होता है प्रत्यक्ष विधि से, क्योंकि वो सबसे इजी होता है। देखिए कैसे करेंगे इसे। आज का क्वेश्चन 1, यहाँ पर देखिए टेबल दे रखी है हमें। यहाँ पर हम इसमें एक्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले एक्स कैसे फाइंड करते हैं, दोनों इंटरवल को प्लस करके 2 से डिवाइड करना। तो इसमें कितना आएगा 5, इसको प्लस करेंगे, इसमें प्लस करके डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15। यहाँ पर 25, 35 एंड 45। अब क्या करना है आपको, ये होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि, जिसमें आपको एक्स फाइंड करना है। एफ आपको गिवन है, बस दोनों की मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है, फिर ऐड करना है, ठीक है, और डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 40, ठीक है। 12 पंजे 60, कैरी 6, 12 एकम 12 और 6 18, 180, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 250। बस आप कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक है। ये आ गया 3 8 5। अब 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 चौक 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं तो 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, ठीक है। 12 13 13 और 5 18, यहाँ से समझ लीजिए 8 8 16, 16 और 4 20, 25 25 और 1 26 का 6 हासिल लगा 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आ गया 1260। अब एफ को भी प्लस कर लेते हैं तो ये हो गया 20 और 20, ये हो गया 50, ठीक है। आप एक बार और कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 11 और 9 को प्लस करेंगे 20 हो गया, ठीक है। 8 और इसको प्लस करेंगे 20 हो गया और ये 10 50। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से, विधि जरूर बताइएगा, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि से क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स बार, यानी हमें माध्य ज्ञात करना है। तो ये होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स कितना आया है 1260 अपॉन एफ कितना है 50। 0 से 0 कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25.2। तो माध्य कितना आ गया 25.2, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बिंदु 4 -4 और 6 बिंदुओं ए -6 और 10 और बी 3 -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। इसमें का देखिए मैंने क्वेश्चन लास्ट टाइम, इससे पहले जो वीडियो आई है आपके पास, उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें सारी चीजें थी, एमएन गिवन था, हमें बीच के पॉइंट फाइंड करने थे। तब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी इसका अनुपात फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पर ए के पॉइंट दे रखे हैं हमें -6, 10, ठीक है। और बी के पॉइंट क्या दे रखे हैं हमें 3 -8, ठीक है। और बीच में जो भी अनुपात है उसमें पॉइंट दिया है -4, ठीक। ये हो गया सी। इसको मान लिया हमने M1 और इसको मान लिया हमने M2। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर कैसे करेंगे इसे, A और B यानी x1 y1 दे रखा है तो यहाँ मेंशन कर देंगे x1 कितना है -6, y1 कितना है 10, ठीक है। x2 3, ये ध्यान रखिएगा, x1 ये x2 y1 y2 ये है। बीच में जो वैल्यूज है वो है x और y, ये बस गलत मत करिएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -8, ठीक। अब यहाँ पर x कितना गिवन है -4 और y कितना गिवन है 6। अब देखिए मैं यहाँ पर एक वैल्यू लेकर दिखा रही हूँ, आप इससे दूसरी वैल्यू लगाकर देखिएगा, आंसर दोनों कंडीशन में सेम आएगा। यहाँ पर आप या तो x लेकर सॉल्व कर लीजिए इसे या फिर y लेकर सॉल्व कर लीजिए। तो मैं x लेकर कर रही हूँ, आप इसे y लेकर करिएगा, ठीक है। तो m के निर्देशांक माना, अनुपात कितना मान लिया हमने M1 is to M2। ये देखिए कैसे करेंगे, x is equals to x1 M2 plus M1 x2 upon M1 plus M2। x कितना है -4 is equals to x1 है -6 into M2 plus M1 x2 कितना है 3 upon
m1 प्लस m2, ठीक है। नीचे वाले पार्ट की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4m1 -4m2 इज इक्वल टू -6m2 प्लस 3m1। अब क्या करना है, क्योंकि इसमें दो अल्फाबेट है, एक है m1 एक m2, तो m1 को एक साइड कर लीजिए, m2 को एक साइड कर लीजिए, ठीक है। कोशिश करिए कि ज्यादातर दो हो, प्लस में हो जाए बड़ा नंबर। तो हम क्या करेंगे, 6 को उठा के इधर लेकर आएंगे तो ये -4m2 प्लस 6m2, ठीक है। इसको लेकर इधर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 3m1 प्लस 4m1, दोनों सेम सेम होगा। अब इन्हें हम ऐड कर सकते हैं, इस कंडीशन पे ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, तो 2m2 इज इक्वल टू 7m1। अब जब हम रेशियो फाइंड करेंगे तो क्योंकि हमारा m1 पहले है वो ऊपर आएगा, तो m1 तो यही रहने देंगे, m2 को इसके नीचे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m2। क्योंकि हम m1 को नहीं हटा रहे, सिर्फ m2 को इसके नीचे लेकर आए, तो 7 जो है वो कहाँ चला जाएगा, 2 के डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2/7, यानी रेशियो क्या आ गया, m1:m2 हो जाएगा 2:7, ठीक है। ये मैंने x से फाइंड करा है, एक से फाइंड हो जाता है, इसमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करके सिर्फ y से कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। अगर सेम आता है तो मतलब आपका ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल पक्का हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। इसमें डायग्राम बहुत मैटर करता है, आपको डायग्राम के भी मार्क्स मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हमने एक सर्किल बना लिया, सर्किल से 7.5, तो यहाँ पर एक डिस्टेंस बना लेते हैं, ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कौन सा बिंदु है, ए बिंदु प्रेजेंट है, ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, इससे एक स्पर्श रेखा जा रही है, ठीक, स्पर्श रेखा है तो टच भी करेगी इस टाइप से, ठीक है। इसकी लेंथ जो दे रखी है वो दी है 6 सेंटीमीटर, तो यहां से मानेंगे हम 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डाल दिया इस पे 90 डिग्री। आपको पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये हो गया O, इसे मान लिया P। आपको फाइंड करनी है इसकी त्रिज्या, तो इससे कुछ याद आ रहा होगा, पाइथागोरस, तो पाइथागोरस लगानी है। कण कितना हो गया, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, और लंब हमें फाइंड करना है, ठीक है। लंब जो है वो है OP, तो यहां पर पाइथागोरस से कण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कण हमें कितना दिया है, 7.5, ये ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है वो हमेशा कण होती है, तो 7.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हमें फाइंड करना है, यानी OP स्क्वायर प्लस आधार कितना है 6 स्क्वायर, 7 इसका स्क्वायर क्या होगा 25, और 7 अट्ठे 56, इसका स्क्वायर करना इजी होता है। अगर आपको जानना है कैसे किया है मैंने तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर OP हमें फाइंड करना है, तो ये ऐसे रहेगा प्लस 36, इसको इधर लेकर आएंगे तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 56.25 माइनस 36, ठीक है। तो OP स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा इस पे, तो माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 20.25, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, ठीक है। अब इसके फैक्टर करने आसान हो जाएंगे, तो ये होता है OP, इसको हम लिख सकते हैं, ये होगा 4×5 = 20, यानी 45 × 45, आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। अब इसमें से बाहर क्या आएगा, ये हो जाएगा OP इज इक्वल टू 45, क्योंकि ये 100 है, 100 में से 10 बाहर आएगा, ये 10, और OP की लेंथ कितनी आ गई 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको किस टाइप से और दूसरे क्वेश्चन चाहिए वो मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।